हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी 2026 के लिए एक हमने क्यूएनए सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमने आपसे कहा था कि एमबीए एंड एलएलबी से रिलेटेड कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्यूएनए सीरीज लिखिए एंड आप अपने क्वेश्चन पूछिए, वीडियो के थ्रू जो है हम इसका आंसर करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन था कि टिस एनालिटिक्स के लिए क्या सेफ स्कोर होगा, लेबर स्टडीज के लिए क्या सेफ स्कोर होगा एंड एसआरसीसी जीबीओ के लिए क्या सेफ स्कोर होगा। तो देखिए, एसआरसीसी जीबीओ में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 95, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई थी 91, ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी 81। ये परसेंटाइल में है। 81 परसेंटाइल जो है ये 211 मार्क्स पे बना था आउट ऑफ 400। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलने हैं। तो 400 में अगर आपके 211 के आसपास मार्क्स अगर आते हैं तो 81 परसेंटाइल बनता है। और ये ओबीसी का जो है ये पिछली बार का कट ऑफ गया था। तो अगर जनरल कैटेगरी है आपका तो टारगेट करिए कि 260 से 265 आप स्कोर करिए, ये सेफ स्कोर होगा। नेक्स्ट, एनालिटिक्स के लिए जो है ये क्या सेफ स्कोर होगा। तो लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई थी। बहुत सारे बच्चे जो है जो सेलेक्ट हुए हैं, तो जो सबसे लास्ट कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में ये आई थिंक 258 या 260 गई थी। इसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर ये नियर अराउंड 246 या 248 गई थी। तो आपको जो है सेफ स्कोर आपने अगर पूछा है तो आप टारगेट करिए कि कम से कम 265 प्लस आप स्कोर करिए। मॉक में अगर आपके इतने मार्क्स बन जा रहे हैं देन फिर जो है समझिए सब सही जा रहा है। लास्ट ईयर जो है ना पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इन कंपेरिजन टू 23 एंड 24 के जो पेपर हुए थे। तो सोचिए जब थोड़ा सा पेपर कैलकुलेटिव है उस टाइम कट ऑफ गई है कितनी, 260। थोड़ा बहुत अगर इजी आ जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कोशिश करिए कि मिनिमम 265 से 270 प्लस आप स्कोर करिए जिससे एनालिटिक्स आपका कंफर्म हो जाए। लेबर स्टडीज़ का जो कट ऑफ होता है ये एनालिटिक्स के कंपेरिजन में, ठीक है, 7 to 10 मार्क्स जो है ये कम होता है। होता क्या है, सभी बच्चे जो है इसकी तरफ से 3 कोर्सेज जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक 3 कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 या 4। तो सभी बच्चे जो है एनालिटिक्स को पहला प्रेफरेंस देते हैं, नंबर 2 पे लेबर स्टडीज़ को देते हैं। तो ओवरऑल अगर आपका 265 प्लस आ रहा है देन 99% चांस है कि आपको एनालिटिक्स मिल जाएगा। इन केस अगर 1-2 नंबर कम रह गया तो एलएसपी कंफर्म है। ठीक है ना, तो जितना अधिक से अधिक आप टारगेट रखेंगे 265 270 देन ये सेफ स्कोर रहेगा। तो एसआरसीसी जीबीओ का भी हमने आपको बता दिया, एनालिटिक्स एंड लेबर स्टडीज का भी बता दिया। एक और डाउट था कि पेपर जो है ये बाइलिंगुअल रहेगा कि नहीं। देखिए, जो लैंग्वेज का सेक्शन है ना, नियर अराउंड 22 क्वेश्चन लैंग्वेज में होंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। अगर लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो ये जो 22 क्वेश्चन रहेगा ये तो हिंदी का ही रहेगा। क्वांट है, रीजनिंग है और डीआई है। ठीक है, इनकेस आप अगर COQP 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर और जीके है, ये सभी सेक्शन जो है ना ये बाइलिंगुअल होगा। जब 2022 में पेपर हुआ था तो जो भी क्वांट के क्वेश्चन थे ये बाइलिंगुअल शो हो रहे थे। 2025 के पेपर में क्या था, अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो पूरा पेपर ही इंग्लिश में था। क्वांट के क्वेश्चन भी जो है ये इंग्लिश में ही थे। बट क्वांट रीजनिंग डीआई में फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन था। ठीक है ना, आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया है तो पूरा पेपर ही जो है हिंदी में आया था। क्वांट के क्वेश्चन भी फिर आपको हिंदी में शो होंगे। बट अगेन क्वांट रीजनिंग डीआई के क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहते हैं, आप इनका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एनटीए का कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपने अगर पेपर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया हो तो पूरा पेपर इंग्लिश आ जाए, लेकिन क्वांट रीजनिंग डीआई जो है ये बाइलिंगुअल रहता है, लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन रहेगा। 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें एक साथ क्वांट में इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों ही क्वेश्चन हो रहे थे। ठीक है, फिर लैंग्वेज चेंज करने की नीड वहाँ नहीं थी। ठीक है, तो ओवरऑल आप इतना समझिए कि मेन आप फोकस करिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कौन सा करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है या हिंदी, उसको देख के आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्वांट रीजनिंग डीआई, ठीक है ना, ये तो आपका बाइलिंगुअल रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो और भी अगर आपका कोई डाउट है
तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा Q&A सीरीज, एंड फिर आप अपने डाउट मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो के थ्रू हम इसका आंसर करते हैं, ठीक है ना।